कामिनी की दी फाइल क्या छोड़ पाएगी अभय के अतीत की कड़ियां? अभय का मुंबई आना और नाइट फाइटर का खून होना क्या एक इत्तेफाक था बस? किस मुंह से मिलेगा अभय 9 साल बाद अपनी मां और बाप से? अभय एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मुंबई एयरपोर्ट पे खड़ा था। वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने उसे इस सिटी से, अपने घर से, माँ बाप और यारों से 9 साल दूर किया था। तभी कामिनी की गाड़ी अभय के सामने रुकी, कार का दरवाजा खुला और अभय उसमें बैठ गया। तुम्हें कैसे पता मैं मुंबई आ रहा हूँ? सानिया ने बताया। तुम्हारा यहाँ आने का असली मकसद आखिर क्या है? जो भी 9 साल में बिगड़ा है वो सब ठीक करना है। ये इतना आसान नहीं होगा। आई नो। ये फाइल तुम्हारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। और इन सब में तुम्हारा क्या फायदा है? समय आने पर पता चल जाएगा। अभय का 9 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। वो अपने पापा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा। उसकी नजर शर्म से झुकी हुई थी। ऑफिस के पुराने लोग अभय को देखकर बहुत हैरान थे। हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था। सब कुछ नजरअंदाज करके जब अभय कैबिन के बाहर पहुंचा, उसने एक लंबी सांस ली और अंदर घुसा तो उसने देखा कि उसके पापा और एडवोकेट के बीच गर्मा गर्मी वाली बात हो रही थी। कपूर साहब, इस कंपनी को बचाना नामुमकिन है। तुम्हारा काम है मुझे सॉल्यूशंस देना, मुझे प्रॉब्लम्स गिनाना नहीं। सर, ये एक ही सॉल्यूशन है। मैं अपनी कंपनी को बिकने नहीं दूंगा। अबे मेरे बेटे, मुझे तो लगा था कि तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगा। आई एम सॉरी, आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। सब ठीक कर दूंगा। अबे तुम जेल से कब वापस आए? पापा, ये एडवोकेट क्या बोल रहा है? कुछ नहीं होने दूंगा इस कंपनी को। पापा चलिए घर चलते हैं, मुझे मम्मी से मिलना है। बेटा वो तो तुम्हारी आंटी के बर्थडे पार्टी में गई है। ठीक है, मैं उनसे वहीं जाके मिल लूंगा। बिना समय बर्बाद किए वो अपनी माँ से मिलने चला गया। उसके माँ के साथ उसकी 2 बहनें भी वही थी। अभय जैसे ही घर के अंदर गया, सबकी नजरें अभय पर टिक गई। माँ ने अभय को देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी, और अभय भी खुद को रोक नहीं पाया और रोने लगा। क्या बात है, एक क्रिमिनल से मिलकर लोग खुशी के आंसू बहा रहे हैं। जिसने हमारे परिवार की इज्जत नहीं रखी, जिसकी वजह से पूरे शहर में हमारी नाक कट गई, वो अब पता नहीं क्या करने आया है यहाँ पर। मेरे बेटे के साथ गलत हुआ था, उसके ऊपर इल्जाम लगा था। इसकी वजह से 9 साल तक हमारे परिवार की बेइज्जती हुई है। मैं नहीं रहूंगी शांत। माँ, जब तक मैं तुम्हारी नजर में गुनहगार नहीं हूँ, तब तक मुझे किसी की बात की कोई फिक्र नहीं। अभय वहां से निकल गया। अभय अपने फेवरेट क्लब में बैठा कुछ पल की शांति और अकेलापन ढूंढ रहा था। तभी उसके बगल में एक लड़की आके बैठ गई और ड्रिंक करने लगी। ड्रिंक लड़की के हाथ से हल्की छलक के अभय के शूज पर गिर गई। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना प्लीज। आर यू ओके? आई हैड अ लॉन्ग डे। मी टू, माई सेल्फ पल्लवी। हाय अभय। अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम जेल से वापस आ गए? अविनाश प्लीज, मेरे बात करने का कोई मूड नहीं है। अरे अपने क्लासमेट से कैसा शर्माना? तुम जेल से वापस आते ही क्लब में घूमने लगे। वाह, लगता है जेल का जश्न मनाने आए हो। ये सुनकर अविनाश के साथ आए सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, उसने देखा कि अविनाश ने एक झटके में उसके साथ बैठी उस खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पल्लवी कि ऐसी जगह अकेले नहीं आते। प्लीज मुझे बचा लो इस आदमी से। क्या पल्लवी, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये खुद एक मर्डरर है। क्या पता अब भी बन गया हो। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, यहाँ से निकल जा। मुझे लड़ाई नहीं करना, प्लीज जाने दो उसे, वरना क्या मिस्टर मर्डरर? क्या पल्लवी को बचाने के लिए क्लब में अभय अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देगा? कैसे बचाएगा अभय अपने फादर की डूबती हुई कंपनी को? क्या छुपा था कामिनी के मिस्टीरियस फाइल के पन्नों में? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।